नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के आने वाले ड्राज के बारे में, कुछ और डेवलपमेंट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की ग्रोथ, चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर भी बीच में कुछ कवर किए जाएंगे। तो जो लोग भी कमेंट्स में जिन्होंने लिखा है वो उनको इसमें आंसर मिल जाएगा, और दूसरा किसी के मन में डाउट है तो उसको भी आंसर मिल जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं 3 मार्च को जो अपडेट आया है CRS पूल की, जो स्टैंडिंग है लेटेस्ट, वो इस तरह से है। 601 to 1200 में 807 कैंडिडेट्स थे। 501 to 600 में 23,000 कैंडिडेट्स थे। 21,000 पिछली बार थे, तो हमने सोचा था कि 21 के रेंज में रहेंगे, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स की इंक्रीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो 23,000 कैंडिडेट्स यहाँ 501 to 600 में पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। उसके बाद 451 to 500 जो है 69,000 पहले थे, तो 66,792 अब हो गए हैं। तो इसका मतलब लगभग 3,000 कैंडिडेट्स इस टोटल जो ये स्लैब हैं इनसे कम हुए हैं, और यहाँ पे जाके इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसमें कुछ तो जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का ड्रा आया था, कुछ तो उसमें निकल गए होंगे। तो ये ऊपर वाले तो PNP में निकल जाते हैं। जैसे इसमें 725 निकल गए, तो हमारे पास जो 75 और 782 कैंडिडेट्स अब इसमें इस स्लैब में बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट इसकी ही बात करते हैं। मेन यही हमारा मुद्दा है, इसी पे 23,000 कैंडिडेट्स इसमें आ गए हैं। तो ये एक बड़ी फिगर है। 21 तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन 2000 और इंक्रीज़ हो गए, और लगता है यहाँ से कैंडिडेट्स ऊपर गए हैं। कुछ तो इसमें जैसे ये कम हुए हैं 3000 कैंडिडेट्स, तो कुछ तो उसमें चले गए हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज के, मैक्सिमम तो उसमें निकले हैं, और रेस्ट जो है कुछ यहीं से जंप करके कुछ ऊपर आ गए होंगे, और कुछ नई एडिशंस भी होंगी विद हायर स्कोर्स। तो इसीलिए यहाँ पे 23,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो आ गए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका रेपरकशंस क्या हो सकती हैं। अब इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि CRS पूल का जो डिटेल्स थी वो कल हमारे वीडियो डालने के बाद आई थी। तो आपने पॉइंट आउट भी किया था कि आ गई है, लेकिन तब तक वीडियो अपलोड हो चुकी थी, तो इसलिए फिर इसको आज अपलोड कर रहे हैं। इसकी डिटेल के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो वही बात जो मैंने पहले कही, यहाँ पे 807 थे, तो अब यहाँ पे 82 कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे 23,000 कैंडिडेट्स हो गए हैं। तो इसका मतलब है आने वाला ड्रा जो है उसमें कट ऑफ स्कोर जो है हो सकता है उस हिसाब से नीचे ना जाए जिस हिसाब से हम सोच रहे थे। एक आधे पॉइंट का डिफरेंस जो है उसमें बन सकता है, चाहे वो CEC का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज का। तो मैंने जैसे कहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट एनी बेस आएगा तो देखते हैं। हेल्थ केयर का हो, ट्रेड का हो, एजुकेशन जो नई कैटेगरी है उसका भी हो सकता है। अगर IRCC ने उसका डाटा कंपाइल कर लिया होगा एजुकेशन का, आजकल तो सब कंप्यूटराइज है, सब कंपाइल्ड ही होता है, बट इवन देन कुछ क्लासेस को करना होगा, फिर भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए हो सकता है उनको कुछ टाइम लगे। तो इसका अगर नहीं आता है तो बाकी कैटेगरीज़ की एक्सपेक्टेशन है CEC, जनरल, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज और ट्रेड, इन 4 में से कोई आ सकता है। नेक्स्ट जो है बात, जो CRS कट ऑफ जो है वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने एनालाइज किया हुआ है। आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कहाँ तक जा सकता है।
तो अब लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। बाकी कैटेगरी की बात यही है कि एजुकेशन का कम चांसेस हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के तो और भी कम है, क्योंकि एजुकेशन का एक ही, अगर तो डाटा पहले से कंपाइल कर रहे हैं, हो सकता है बिफोर हैंड इन्होंने कंपाइल कर लिया और कैटेगरी ऐड कर दी, वो तो एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट है कि अगर इन्होंने अभी इस हफ्ते के दौरान कर लिया तो भी ड्रा आ सकता है, अगर नहीं किया तो इसका ड्रा नहीं आएगा, तो इसको बाद के लिए भी हो सकता है। तो अभी हेल्थ केयर, ट्रेड, जनरल, सीईसी और एजुकेशन बच रहे हैं, इनमें से कोई कैटेगरी का ड्रा आएगा। मोस्ट प्रोबेबली सीईसी हो सकता है या जनरल भी हो सकता है। लेट अस सी कि किसका आता है, और उम्मीद तो आज किसी न किसी कैटेगरी का ड्रा आने की है। रेस्ट आईआरसीसी नोज बेटर कि क्या हो सकता है। तो अब इसके साथ ही अब देखते हैं आपके कोई क्वेश्चंस थे। फर्स्ट मूवी जो मृच्छकटिकम थी, ये संस्कृत का एक नाटक था, तो अच्छी बात है आपको पसंद आया। ये जो मास्टर्स इन संस्कृत कर रहे हैं जो लोग, ये उनके सिलेबस में थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी। किसी को हेल्प मिल सकती है जो मास्टर्स इन संस्कृत कर रहे हो या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में संस्कृत सब्जेक्ट लेके बैठते हों, उनके लिए ये हो सकता है बेनिफिशियल। तो थैंक्स फॉर लाइकिंग द मूवी। नेक्स्ट आता है मेरा स्कोर 479 अंडर सीईसी। तो 479 क्योंकि काफ़ी नीचे है और 479 से ऊपर काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, एक बार फिर से मुझे वो चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो 479 अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है, से यहाँ से ऊपर ही अगर हम कैलकुलेट करें, हालांकि 2 पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ भी। तो यहाँ पे हमारे पास 25,000 कैंडिडेट्स, इसमें मोर देन 25,000 ये हो गए और ये हो गए, लगभग 50,000 कैंडिडेट्स आपसे आगे पूल में हैं। तो ये टाइम लग सकता है आपका जो पीआर की जो फाइल्स आईटी आने में। हाँ, अगर कोई कैटेगरी वगैरह होगी तो पॉसिबिलिटी है जल्दी आ जाएगा। 50,000 कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ा नंबर है और जल्दी आने में समय लग सकता है। इतनी जल्दी ये क्लियर होने में समय लगेगा। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है पॉइंट्स इंक्रीज़ करने की तो आप कर सकते हो। आई विल बी एबल टू गेट एन इन्विटेशन दिस ईयर बाय जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त तक हो सकता है, कोई चांसेस बन सकते हैं। वैसे आप कोशिश करिए कि कोई ना कोई कैटेगरी में अपने आप को ऐड कीजिए। अगर आपका स्किल उस तरह का है तो देख लीजिए और स्किल एनहेंस कर लीजिए, या जो भी आपको ऑप्शन लगती हो। अगर आप बाहर हैं, कनाडा में हैं, तो फिर तो आप पीएनपी का ट्राई कर लीजिए, और कनाडा से बाहर हैं तो देखिए किसी प्रोविंस में आपके अगर कोई स्कोप हो तो आप ट्राई कर लीजिए पीएनपी वगैरह लगाने की। हालांकि आजकल बाहर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इवन जो होम केयर वाले हैं उनके लिए भी उन्होंने अभी बाहर से लेना नहीं स्टार्ट किया। सिर्फ जो इन कनाडा लोग हैं होम केयर वाले, उनको भी इन कनाडा वालों को ही लिया जाएगा। और बाकी क्या है कि इस साल उनका फोकस ही इन कनाडा फोकस है। बाकी विश यू गुड लक। चांस अभी टाइम लग सकता है, अगस्त के बाद चांस हो भी सकते हैं। अगर जल्दी से 50,000 कैंडिडेट्स अगर निकल जाते हैं फिर आपका चांस हो सकता है। होता क्या है, इतनी देर में और ऐड ऑन हो जाते हैं तो गेम वहीं की वहीं रहती है। तो एनीवेज लेट अस सी। एक्सप्रेस एंट्री CRS पूल सिचुएशन इज़ अवेलेबल। यस, हाँ, मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था। जैसे ही मैंने अपलोड किया तो वो आ गया उनका, मगर तब तक वीडियो बना चुका था। ये शुरू में भी मैंने कहा। तो थैंक्स फॉर द कंसर्न। नाइस, तो थैंक यू।
CEC का ड्रा कब आएगा? ये मैं रोज़ ही बोलता हूँ, आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ड्रा की जो डेट या डेट जो है ना, वो हम नहीं बता सकते। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज भी ड्रा आने की पूरी संभावना है, कल भी थी मगर कल नहीं आया। तो आजकल क्या है, वो पिछली बार भी इन्होंने किया, एक दिन छोड़ के एक दिन निकाला, तो 2 ड्राज निकाले थे, एक पहले निकाला, एक दिन का गैप दे के दूसरा निकाला। तो लेट अस होप कि आज ड्रा आ जाता है। और उम्मीद तो CEC की भी है, पूरी की पूरी CEC और जनरल की भी। अब किसका आता है ये मैं नहीं बता सकता, बट इवन देन ये सब पॉसिबल है आज ही CEC का आ जाए। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड, कह नहीं सकते। मैंने मजाक में कहा भी था, पूरी वीडियो में यही कथा सुनाई है, तो ये बात मैंने पूरी बताई थी। आज भी वही कह रहा हूँ कि ऐसे पता तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि किस कैटेगरी का आ सकता है। तो आज है CEC के एक्सपेक्टेशन। ये समझ नहीं आ रहा 556 आए हुए क्या मतलब है, अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेल्डर स्किल ट्रेड का ड्रा कब आएगा, स्कोर कितना आएगा? स्किल ट्रेड के अभी ड्रा ही नहीं आ रहे, तो क्या बताऊं मैं आपको। एक आधा ड्रा आ जाता है तो फिर क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं, कोई प्रोविंस भी नहीं निकाल रहा, कुछ नहीं हो रहा। और किस प्रोविंस के थ्रू आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी आपने क्लियर नहीं लिखा है। तो थोड़ा क्लियर करके अपना क्वेश्चन इसमें लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास नेक्स्ट ड्रा कब निकलेगा? ये तो आपका सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर था, आप ही तो नहीं हो, नहीं वो दूसरे कोई थे। एनीवेज आपके लिए भी वही आंसर है कि आज एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो आज की है, आगे पता नहीं अब क्या होने वाला है, कौन सा आता है, बट एक्सपेक्ट मैं आज भी कर रहा हूँ कि आएगा। तो कल आपने बोला था और आ जाएगा, एक एक्सपेक्टेशन ही होती है, बाकी करता तो IRCC ही है डिसाइड। कभी एक्सपेक्टेशन ठीक निकल जाती है, एजम्पशन एक्सपेक्टेशन कभी नहीं भी निकलती। हम किसी कैटेगरी का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो निकालते कोई दूसरा है, तो ये ठीक बात है। योर प्रिडिक्शन इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग हम भी कन्फ्यूज़ हुए पड़े हैं, IRCC ने ही कन्फ्यूज़ कर रखा है। तो सही बात है आपकी कि इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन ऐसे ही चल रही है ऊपर नीचे। तो देखते हैं क्या होता है, आगे आने वाले समय में कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो काफ़ी फिर कोशिश करेंगे एक्यूरेसी तक जाने की। अभी थोड़ा सा है कन्फ्यूज़न का दौर ही, कन्फ्यूज़न का चल रहा है, वर्ल्ड ही पूरा घुमा हुआ है, तो क्या करेंगे। तो बाकी ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। तो बाकी एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि मैं आजकल करंट अफेयर्स के ऊपर भी वीडियोस डाल रहा हूँ। करंट अफेयर्स के ऊपर इसलिए डालता हूँ कि इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको कई टॉपिक्स को देखने में हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ आपका व्यू जो है वो ब्रॉडन होगा और पता चलेगा कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है। हम किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी सिचुएशन पता चल जाती है। तो देख लिया कीजिए जो वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स के ऊपर कनाडा, US, यूरोप डालता रहता हूँ बीच बीच में, अब शुरू किया है। और एजुकेशन के लिए भी कुछ वीडियोस अब डालना शुरू की हैं। तो अगर कोई स्टडीज़ आप कर रहे हैं और किसी टॉपिक पे आपको कुछ चाहिए डिटेल्स, तो आप बता दीजिए, उसके ऊपर कोई मटेरियल जो भी होगा वो ढूंढ के इसमें डाल दिया करेंगे, तो आपको आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प मिलेगी। और ये वर्क परमिट वगैरह या इमिग्रेशन में तो आपकी हेल्प जहाँ तक हो रही है कर रहे हैं, एजुकेशन में भी आपकी हेल्प होगी। अगर आप अपना स्किल एनहांस कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन में हैं और मास्टर्स डिग्री करना चाहो, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े सब्जेक्ट्स में आपने करनी है, मास्टर्स डिग्री कोई भी होगी अगर, तो उनके जो रिक्वायर्ड, जो उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड है
कनाडा के अंदर, अगर तो वो एजुकेशन होगी तो मच बेटर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके पर्टिकुलर एक पॉइंट्स बनते हैं, और अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो आप पीजी कर सकते हैं बैठे बैठे, या कोई अपनी जॉब चल रही है तो कोई किसी सब्जेक्ट में रिलेटेड सब्जेक्ट जो आपका पहले था, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पीजी कर लीजिए तो कुछ पॉइंट्स आपके उससे भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। लैंग्वेज टेस्ट दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए तो पॉइंट्स भी आपके इंक्रीज़ होंगे, आपको बेनिफिट भी होगा। तो इसीलिए मैं इसमें कुछ एडिशंस करता रहता हूँ। कई बार कुछ मटेरियल उसका ड्रा आने के बीच में गैप हो जाता है, तो आपको ये इस तरह की जो बेनिफिट्स जो हैं इन चीज़ों के देता रहूँगा आपकी हेल्प के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। ऐसी चीज़ें आती रहेंगी चैनल पे, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को भी इनकरेज करेंगे और आपको अपने बेनिफिट के लिए ही इस चीज़ को प्रमोट भी करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, देखते हैं आज के ड्रा में किसका आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और भी बढ़ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।